निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ। रजिस्टर है। क्या हुआ है? कोई ले गया? ये क्या हुआ भाई? कौन ले जा सकता है? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठा करके किसी और को दे देना, क्या कहलाता है? लो ले लेना फिर बाद में। मैं तो शुरू करता हूँ क्लास, ठीक है? हैं वैसे तो सभी, एक आध कोई विरले ही ना हो तो बात अलग है। जिनको वो व्यवहार नहीं के भेद वाले जो प्रकरण है ना वो स्पष्ट होगा ना, वो लोग नहीं होंगे। कोई एक दो कोई ऐसे हो सकते हैं, बाकी तो सब हैं ही यहाँ। देखिए पेज नंबर 123 तक हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। आप लोगों को ध्यान होगा कल हमने 4 प्रकार के व्यवहार नयों के भेदों की परिभाषात्मक चर्चा की है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इन चारों की अत्यंत संक्षिप्त व्याख्या याद करने के लिए हमने कुछ बतलाई थी। सबसे पहला है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। बोलो कौन बोलेगा? अरे बहुत सारे लोग तैयार हैं बोलने के लिए। बोलो भाई निखिल। हाँ, गुण भेद है ना, बहुत बढ़िया। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। दूसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। बोलो। ठीक है, बैठो नीचे। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाने वाला या अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद देखने वाला वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। ठीक है, प्रियम याद है? मयंक ठीक है भाई। चलो तीसरी परिभाषा किसकी है? तीसरा नंबर पर किसका नाम आता है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। बोलो कौन बोलेगा? पीछे सचिन। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अत्यंत निकट मति बोलो तो ठीक है। द्रव्य कर्म और शरीर बोल दिया ना। द्रव्य कर्म और शरीर के साथ साथ यदि तुम अत्यंत निकट भी बोलोगे ना तो फिर समस्या ये होगी कि ये माइक मेरे कितना निकट है और मैंने यदि ये मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है तो इससे ज्यादा निकटता और क्या होगी? या तो अत्यंत निकट शब्द का ही प्रयोग करो, ठीक है, या फिर द्रव्य कर्म और शरीर ऐसा कहो। क्योंकि जब हम अत्यंत निकट बोलते हैं तो उसका अर्थ भी द्रव्य कर्म और शरीर ही होता है। ऐसा भी कह सकते हैं एक क्षेत्रावगाह जिनका संबंध है उनका कथन करना। वैसे द्रव्य कर्म और शरीर में सब बात गर्भित हो गई। द्रव्य कर्म की बात करें या शरीर की बात करें, वो कौन सा नय है भाई? सौरभ? अनुपचरित असद्भूत पक्का? अच्छा, और जो लास्ट वाला है
उसका नाम उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। श्री शांत बोलो भाई। हाँ ठीक है, बैठो नीचे। संश्लेष रहित वस्तुओं के साथ संबंध बतलाने वाला, भिन्न वस्तुओं के साथ में संबंध बतलाने वाला। यहाँ संबंध शब्द का अर्थ कर्ता कर्मपना भी है, भोक्तापना भी है, यहाँ तक कि निमित्त नैमित्तिक कहोगे तो भी वही बात है। मैं उनका करता हूँ, मैं उनका भोगता हूँ। इतना ही नहीं, मैं उनके करने भोगने का त्याग करने वाला हूँ, ये भी उसी श्रेणी में जाएगा। जैसे पंचेंद्रिय विषय भोगों को, भोग्य सामग्रियों को भोगने वाला हूँ, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। और पंचेंद्रिय विषय भोग की सर्व सामग्रियों का त्याग करने वाला हूँ, ये भी वही उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। ख्याल में आ गई दोनों तरह की बातें। चक्रवर्ती ने 6 खंड के राजपाट का त्याग कर मुनि अवस्था अंगीकार करी। कौन से नय का विषय होगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। क्यों? क्योंकि 6 खंड की विभूति परद्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, और उनके त्याग का कर्ता यदि कहा जा रहा है तो वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। उनको 6 खंड की विभूति का स्वामी कहना, ये भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। 96,000 रानियों का स्वामी कहना, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। हाँ, लेकिन भरत चक्रवर्ती को हम कहें 425 धनुष की उनकी अवगाहना थी तो नय बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? माने यदि उनके शरीर की चर्चा की जा रही है तो शरीर और द्रव्य कर्म, इन दोनों को विषय करने वाला तो तीसरे नंबर वाला नय था, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। द्रव्य कर्म और शरीर की बात करने वाला। अब शरीर की चर्चा की, इतने धनुष की उनकी ऊंचाई है, ऐसा उनका शरीर है, ठीक है, वज्र वृषभ नाराज सहनन है। तीर्थंकरों की चर्चा करें तो समचतुर संस्थान है, शरीर में दूध के समान सफेद खून है। सब शरीर की चर्चा है ना। तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, तो दांतों की चर्चा है। क्या तुम बाल बना के नहीं आए? तो ये बालों की चर्चा हुई, तो ये कौन से नए हो गया? ये माने इस तरह के जो कथन होंगे ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। असद्भुत किस लिए? क्योंकि आत्मा की मर्यादा के बाहर है। अनुपचरित इसलिए क्योंकि उनमें कोई ऐसे उपचरित व्यवहार चलता नहीं है। हमारा देह के संदर्भ में, स्वयं अपनी देह के संदर्भ में अपन यदि वचन कहें तो उसमें उपचार नहीं चलता, माने उसमें कोई ऐसा फॉर्मेलिटी का काम नहीं है जो परद्रव्य के साथ में संभव है। खैर देखिए, इस तरह से अपन ये 4 प्रकार के नयों की परिभाषाएं यहाँ पढ़ चुके थे। प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं विषय के स्पष्टीकरण के लिए। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको ये बातें और गहराई से समझ में आएंगी। पेज नंबर 124। व्यवहार नय के उक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व, देखो एक तो स्पष्टीकरण हो और एक आप गहराई में जाएं, उसके पहले नए प्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समझने के इच्छुक आत्मार्थी जनों से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप व विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन कर लें। हमने प्रैक्टिस की 2-5 मिनट, यहाँ अभी 10 मिनट। ये किस लिए की है? क्योंकि यहाँ कहा है दादा ने कि एक बार उन सबको पहले गहराई से देख लो किस किस प्रकार की बातें शामिल हैं, और अपन कर सकते हैं। 2 मिनट देखो, आप वापस देखो, पेज नंबर 118 है, 118 नंबर पेज। देखो जरा क्या कहा, कौन सा नय था? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। किस प्रकार की बातें आई? निरुपाधि गुणगुणी,
फिर दूसरे पॉइंट में भी शुद्ध गुण गुणी शुद्ध पर्याय पर्यायी की चर्चा की, फिर वही केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण की बात कही, उसके बाद में पुद्गल परमाणुओं की शुद्ध पर्याय उनमें भी भेद की बात कही, केवल ज्ञान केवल दर्शन आगे वाले पॉइंट में, और उसके आगे शुद्ध स्पर्श गंध वर्ण, इसी तरह से केवल ज्ञान आदि, मतलब सब पूर्ण विकसित पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं या फिर गुण भेद की चर्चा कर रहे हैं। ख्याल में आ गई बात? इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं आया इसमें। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद के अलावा दूसरा कोई पॉइंट यहां अपने को ख्याल में नहीं आ रहा है। आगे देखो पेज नंबर 120 पर एक एक पॉइंट फटाफट देखते जाओ। क्या कहा? उपाधि सहित गुण गुणी माने विकारी पर्याय, ठीक है, या फिर उपाधि सहित के अंतर्गत मति ज्ञानादि रूप उपाधि की चर्चा कर दी, मति श्रुत अवधि माने पर्याय है। इसी तरह से अशुद्ध गुण गुणी सेकंड पॉइंट में। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कहा? मति ज्ञानादि विभाव गुणों का आधार, माने मति ज्ञान की चर्चा करो, श्रुत अवधि मने पर्याय, ये सब अल्प विकसित पर्याय हैं। केवल ज्ञान नहीं लेना यहां। कल कोई मुझसे जाते जाते पूछ रहा था कि भाई साहब ये केवल ज्ञान ये भी तो उपाधि है। किसने? जितेंद्र, तुमने पूछा था क्या? कौन था? माने केवल ज्ञान ये भी तो उपाधि है ना, तो उपाधि सहित कोई यदि यहां उपचरित सद्भूत में लेंगे तो केवल ज्ञान की चर्चा करने वाले को भी उपचरित सद्भूत में लेना चाहिए। कहा नहीं, यहां उपाधि का प्रयोग क्षयोपशम के अर्थ में है। क्षायिक भावों की चर्चा तो अनुपचरित सद्भूत की श्रेणी में ही जाएगी। ठीक है, देखो मति ज्ञानादि की बात हो गई। फिर नीचे कह दिया छद्मस्त जीव के, चौथा पॉइंट 120 पेज का, छद्मस्त जीव के अपरिपूर्ण ज्ञान दर्शन आदि की अपेक्षा। चर्चा किसकी चल रही है? कौन से न्याय की चर्चा चल रही है? उपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, ठीक है ना। फिर आगे पांचवा पॉइंट वही अशुद्ध स्पर्श गंध वर्ण की चर्चा, उपचरित सद्भूत, ठीक है। इसके आगे तीसरा नय अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इसके बारे में कह दिया भिन्न वस्तुओं के, वस्तुएं तो भिन्न है, भिन्न वस्तुएं नहीं होगी तो असद्भूत कैसे होगा? वस्तुओं के भिन्न भिन्न पना यह असद्भूत पने को दिखाता है, किंतु संश्लेष सहित देखने वाले को ऐसा लगे कि ये दो नहीं है, ये संश्लेष सहित। ऐसे संबंध को बतलाने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। क्या क्या आ गए इसमें? पहला पॉइंट 121 पेज का, क्या कहा? जीव का शरीर, माने शरीर की चर्चा हो गई। दूसरा पॉइंट द्रव्य कर्मों का कर्ता और उनके फल स्वरूप सुख दुख का भोक्ता। द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता कहना, मैं कर्म बांधने वाला हूं, मैं कर्म को छोड़ने वाला हूं, मैं अपने ही कर्मों का फल भोगता हूं, ठीक है। कर्मों के फल में सुखी दुखी होने की बात कि दूसरा व्यक्ति कोई मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं अपने असाता वेदनी कर्म के उदय से दुखी हूं, मैं अपने साता वेदनी कर्म के उदय से सुखी हूं। अभी वहां भिन्नता नहीं देखना इनकी, इनकी भिन्नता देखोगे तो बात बदल जाएगी। यहां तो इनका कर्ता भोक्तापना कहा जा रहा है। द्रव्य कर्मों के फल को भोगने वाला हूं मैं, व्यवहार नय का कथन है भाई, और व्यवहार नय भी तीसरे नंबर वाला है। इसका स्तर ही इतना ही है कि द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता कहेगा, द्रव्य कर्म सुखी दुखी करने वाला है ऐसा कथन करेगा। इससे ऐसी शंका नहीं करना कि अरे कर्मों को कर्ता भोक्ता कह रहे हो आप, कर्म का कर्ता, कर्म कोई सुखी दुखी कर सकता है क्या हमारे को? यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं। कैसी, ये तो कैसी बात आएगी? गलत बात हो जाए, सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी ये तो। यदि आप ये कहते हो कि कर्म हमें सुखी दुखी करता है तो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी। फिर भी कह रहे हैं भैया सिद्धांत विरुद्ध तो तब हुए जब हम इसमें उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय स्वीकार ना करें। नय लगा दिया ना हमने, इस विवक्षा से कह रहे हैं, बस बात सही है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय लगा दिया, अब झगड़े का काम नहीं, अब बात बिल्कुल सही है। अरे द्रव्य कर्मों के फल को सुख दुख का कर्ता कहना,
उससे सुखी दुखी होना कहना, इतना ही नहीं, हम यदि ये कहें कि मैं तो इससे बहुत दुखी हूं, आप यदि इस प्रकार की बात कहो, सोनू जी से बहुत दुखी हैं, सुबह सुबह उठा देते हैं क्लास के लिए आकर के, सोने भी नहीं देते। अब बोलो, आप यदि इस बात से दुखी हो कि हम तो संजीव जी से बहुत दुखी हैं, ये कोई क्लास का समय है, देर से नहीं ले सकते थोड़ा सा? तो आप यदि दुखी हैं, किसी व्यक्ति से दुखी हैं, किसी वस्तु से दुखी हैं, बाहरी पदार्थ से दुखी हैं, तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। ये कथन भी सत्य है, ठीक है ना। मौसम से दुखी है, ठंड से दुखी है, इतना जल्दी क्लास शुरू कर देते हैं, सूर्योदय भी नहीं होता। आपको कोई काम नहीं है कि वैसा दूसरा इतना जल्दी आ जाते हो क्या? देखो, आज अपन ने क्लास शुरू करी, उसके बाद में कोई भी नहीं आया, सब उपस्थित हैं क्या? आप लोग क्यों आ जाते हो भागते हुए इतना जल्दी? इससे दुख मानना, इससे सुख मानना परद्रव्यों से, माने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की दृष्टि से यदि आप किसी भी प्रकार के कथन करते हैं, बहुत दूर के कथन भी, तो भी उन कथनों को असत्य नहीं माना जाएगा। वे कथन झूठ नहीं है, उनको बोलने में पाप नहीं है, ठीक है। वे कथन बिल्कुल बराबर जनवाणी के अनुसार है। लेकिन ध्यान रखना, उपचरित असद्भुत, बस ये दृष्टिकोण होना चाहिए। और टोडरमल जी के उन कथनों की तरफ ध्यान रखना जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सत्यार्थ ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार कर कथन किया है, इनको ऐसे ही नहीं मान लेना, मान लेवे तो मिथ्यात्व। समझ में आ रही है बात? इनको यदि श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार करे तो मिथ्यात्व, और यदि इनको नए विवक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से यदि इनका प्रयोग करे तो कोई बाधा नहीं है। ज्ञानी जीव भी ऐसे प्रयोग करता है। तीसरे प्रकार का नय हो गया द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता, उसके फलस्वरूप सुख दुख का कर्ता भोक्ता। इतना ही नहीं, जीव को मूर्त कहने वाला भी यही नय है। देखो, एक पॉइंट आ गया ना नया, जीव को मूर्त कहने वाला। कौन सा नय हो सकता है? जीव मूर्त, जीव रूपी, जीव दिखाई देने वाला। भाई साहब, मूर्तिक तो पुद्गल का लक्षण है। क्या कह रहे हो आप? मूर्तिक पना तो पुद्गल में पाया जाता है। 6 द्रव्यों में से एकमात्र मूर्तिक यदि द्रव्य कोई है तो वो पुद्गल द्रव्य है। आप जीव को मूर्तिक कह रहे हो कि हाँ, कैसे? शरीर सहित होने से, द्रव्य कर्म सहित होने से दिखाई देता है। भाई, जीव दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो नीचे जीवों को देखना, मर नहीं जाए। यहां चींटियां बहुत आ रही है, क्या देखा तुमने? जीव देखे कि नहीं? जीव ही देखे ना, तो जीव मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? जीव तुम्हारी आंखों से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जीव आंखों से दिखते हैं। कौन से नय से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। जीव रूपी है, जीव मूर्तिक है। कौन से नय से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। शरीर वाला जीव है, देह की अपेक्षा से जीव की चर्चा करना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ठीक है। ये देह से आत्मा की अभिन्नता की बात बतलाता है। 10 प्राणों से जीता है, जीता था, जिएगा। 122 पेज 5 नंबर का पॉइंट, 10 प्राणों की चर्चा की है ना। इनसे जीता था, इन्हीं से जीता है, इन्हीं से जिएगा। 10 प्राणों से, इंद्रियों वाला कहना, मन वचन काय वाला कहना, आयु वाला कहना, श्वासोश्वास वाला कहना। श्वासोश्वास एक क्षेत्र का संबंध है, आयु द्रव्य कर्म है, 3 बल एक क्षेत्र का संबंध है, 5 इंद्रियां शरीर में ही है, पार्ट ऑफ बॉडी है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, इन सब को देखने से मालूम चलता है एक क्षेत्राव का संबंध जिनका है, ऐसे द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला ये नय है। और देखो, औदैहिक भावों का कर्ता द्रव्य कर्मों को कहना, इसको भी इसी में शामिल किया। 3 नय हो गए। अब चौथे में क्या कहा? 122 का लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ। संश्लेष रहित वस्तुएं और देवदत्त का धन, देवदत्त का धन है ना।
मेरी टोपी, मेरा पेन, मेरी पुस्तक, ठीक है ना। ऐसा जो कहा ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार में। परद्रव्य की चर्चा, संयोगों की चर्चा करने वाला, देवदत्त का धन कहकर के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। देवदत्त का धन कहो चाहे अपना मोबाइल कहो, एक ही बात है सब। फिर देखो आगे और क्या कहा यहां, उपचार में उपचार, और नीचे तीसरा पॉइंट 123 का, घट पट रथ आदि का कर्ता, वही परद्रव्य का कर्ता आ गया ना। फिर और देखो, काष्ठ आसन पर बैठे हुए, चौथा पॉइंट 123 का, काष्ठ के आसन पर बैठे हुए देवदत्त की भांति समव शरण में बैठे हुए भगवान, दो एग्जाम्पल दे दिए। इसी तरह से चेयर पर बैठे हुए हम, दरी पर बैठे हुए आप, कह सकते हो इसमें क्या है, हम किस पर बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, ये सब क्षेत्र की चर्चा भिन्न है ना अपने से। दो एग्जाम्पल दे दिए यहां, देवदत्त काष्ठ आसन पर बैठा है, स्वर्ण आसन पर बैठा है, विक्रमादित्य का सिंहासन, सिंहासन की चर्चा की, आसन की चर्चा की। मुनिराज पाटे पर बैठते हैं, ठीक है, दरी पर नहीं बैठते हैं, वस्त्रादि को स्पर्श नहीं करते हैं। इसी तरह से समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान। अब ये कमल से ऊपर देखना उनको, ये कौन सा नय हो गया, उपचरित असद्भुत। कठिन तो नहीं है, किसका, मिले जुले है ना। देखो और यहां हो गई ये सब पंचेंद्रिय विषय भोगों को त्यागने और ग्रहण करने की भी चर्चा की। ये दादा ने यहां कहा था अपने को कि भैया ये जो है इस विषय को एक बार पुनः देख लेना, हमने फिर देख लिया इसको, अब बढ़ते हैं आगे। उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषय वस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद तत्संबंधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी। हम कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए आगे की चर्चा सहज बोधगम्य होगी। यह दावा करना तो संभव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप में जनवाणी में समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्णित व्यवहार नयों के स्वरूप और विषय वस्तु को छोड़कर, क्या यहाँ पंचाध्यायी में वर्णित व्यवहार नयों के स्वरूप और विषय वस्तु को छोड़कर अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है। माने दादा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हमने यहाँ पंचाध्यायी को नहीं छेड़ा है। पंचाध्यायी के नए अलग प्रकार के नए हैं, पंचाध्यायी के नयों की चर्चा अलग शैली में की गई है। हम हमारे कोर्स में हैं, हम लोग करेंगे उसकी चर्चा, पंचाध्यायी के नयों की चर्चा। माने एक तरफ तो जनागम में प्रतिपादित समस्त आगम सब वो सब एक तरफ हैं, सारे विद्वान, सारे दिगंबर संत, समस्त आचार्य, वे सब एक शैली में एक जगह पर हैं, एक खाते में हैं। और दूसरी तरफ अकेले पंचाध्यायीकार हैं। तो पंचाध्यायी को तो अलग रखा, उनके नयों की शैली कुछ अलग प्रकार की है, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार के नयों की चर्चा जहाँ जहाँ शास्त्रों में मिलती है और जिस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं वो सब हमने यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं। फिर भी दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि जनागम अगाध है, जनागम का पार पाना संभव नहीं है। हम इस प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि हमने उपलब्ध समस्त आगम को पढ़ लिया है। हो सकता है इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई चर्चाएं मिले, लेकिन फिर भी जहां तक हमने अभ्यास किया है, जहां तक हमने आगमों को देखा है, लगभग समस्त बातें इन सब उद्धरणों के अंदर गर्भित हो गई है। और भी किसी ग्रंथ का प्रमाण मिलेगा तो चर्चा इसी प्रकार की है जैसी यहां बतला दी जा चुकी है। देखिए, पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर हैं, अतः उन पर यथा स्थान अलग से विचार किया जाएगा। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाएगा।
व्यवहार नहीं किए। पूर्वोक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अनेक देशों के समुदाय रूप यह लौकिक विश्व है, लौकिक विश्व अनेक प्रकार के देश हैं, उन सबका समुदाय है। पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। उसी प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न, देखो बहुत अच्छा सांगोपांग विवेचन किया है यहाँ, देश नगर प्रांतों का एग्जाम्पल देकर के चर्चा करते हुए बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। माने जिस तरह की शैली टोडरमल जी की रही है ना सांगोपांग विवेचन करने की, आप उदाहरण देखो और उस उदाहरण में जब सिद्धांत घटित करेंगे तो वाक्य बिल्कुल वैसे का वैसे मिलेगा आपको, सिर्फ शब्द बदल जाएगा, बीच का एक एक शब्द, बाकी वैसे के वैसे घटित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ दादा ने भी बहुत सरल शब्दों में समझाया है। उसी प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अखंड अनंतानंत देशों द्रव्यों के समुदाय रूप यह अलौकिक विश्व है। वहाँ लौकिक विश्व था उदाहरण में, यहाँ अलौकिक विश्व है। लौकिक विश्व में अनेक देशों का समुदाय था, अलौकिक विश्व में अनेक द्रव्यों का समुदाय है। अनंत द्रव्य इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। प्रत्येक देश स्वतंत्र है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जिस प्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खंडित नहीं होता, देश के भीतर प्रदेश है वो खंडित नहीं होता, उसी प्रकार द्रव्य रूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते हैं, पर उनसे वह खंडित नहीं होता। बोलो दुनिया में इतने सारे देश हैं और उन सब देश तो स्वतंत्र इकाई है। अब भारत देश में इतने सारे प्रांत हैं, राजस्थान अलग है, गुजरात अलग है, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब अलग अलग प्रांत हैं। इन सब प्रांतों के होने पर भी क्या भारत की अखंडता कायम नहीं है? कायम है भारत की अखंडता। यद्यपि भारत पाकिस्तान आदि अन्य देशों से स्वतंत्र सत्ता रखता है, फिर भी स्वतंत्र सत्ता रखने पर भी उसमें विभाजन देखे जा रहे हैं, प्रांतों के विभाजन, और प्रांतों के विभाजन होने पर भी अखंडता कायम है। उसी प्रकार द्रव्य के भीतर ही अनेक प्रदेश और फिर भी वो खंडित नहीं होता। गुण धर्म आदि शक्तियां आदि अनेक विभाजन है। देखिए जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियां और अपनी व्यवस्थाएं होती है, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां होती है और उनकी अनंतानंत अवस्थाएं भी होती हैं, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। देश में कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यातायात व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था समझो आप, रेल विभाग है, डाक विभाग है, तो अलग अलग तरह के विभाग हैं और सब अपने अपने में अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी शक्तियां, अपनी अपनी पावर अपने अपने पास में है। ऐसा भी कह सकते हैं कितने मिनिस्टर हैं, सबके अपनी अपनी पावर है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको सड़क संबंधी कुछ परेशानी है तो आप रेलवे के पूछताछ कार्यालय में जाकर के शिकायत वहां दर्ज कराओ तो कुछ समाधान होगा कि नहीं? और पोस्ट ऑफिस में जाकर के कंप्लेन लिखाओ तो, अरे साहब आप तो सारे दुनिया में खबरें पहुंचाते हो, तो पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन करने से काम नहीं चलेगा। सबके अपने अपनी शक्तियां हैं, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन और अपने अपने में प्रभु संपन्न हैं, सब अपने अपने कार्य करने के लिए समर्थ हैं, लेकिन फिर भी देश की अखंडता की दृष्टि से देखा जाए हस्तक्षेप नहीं करते। उनकी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी शक्तियों की, वे एक दूसरे में हस्तक्षेप न करते हुए भी अखंडता में बाधक नहीं है। देखिए किसी देश की अखंडता या प्रभु संपन्नता तब प्रभावित होती है जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है।
उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है, दूसरा देश पाकिस्तान बार बार में सीमा पर घुसने की कोशिश करे, तो फिर हमारी अखंडता खंडित होने का संभावना दिखती है, फिर चिंता का विषय दिखाई देता है। ये रोज रोज ऐसा होता है। वहां से वो बोट आ रही थी और इतना अंदर तक भारत की सीमा में आ गई, और फिर यहाँ से अपने गोली मारना शुरू किया, फिर वो विस्फोट कर दिया, उसको उड़ा दिया गया। पता नहीं क्या मकसद था उनका। रोजाना आती ऐसी खबरें, उधर से उसने प्रवेश करने की कोशिश की, इधर से इसने घुसने की कोशिश की। तो हमारी सीमाओं में, हमारी मर्यादाओं में यदि कोई मर्यादा के बाहर वाला प्रवेश करने का प्रयास करेगा, हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, तो प्रभु संपन्नता प्रभावित होती है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की अखंडता और प्रभु संपन्नता तभी प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओं में हस्तक्षेप करे। जिस प्रकार देश अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि में तथा भागों, विभागों में भेदा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने, समझाने आदि की दृष्टि से गुण गुणी, प्रदेश प्रदेशवान, पर्याय पर्यायवान आदि से भेदा जाता। द्रव्य भी भेदा जाता है, प्रदेश प्रदेशवान की दृष्टि से भेद दिखाई देते हैं, गुण भेद किए जाते हैं, ज्ञान अलग है और दर्शन अलग है। किसी ने कहे ज्ञान कि यार आज तो बहुत पढ़ाई करी, सुबह से मैं थक गया हूं, थोड़ा सा दर्शन से निवेदन करे कि मेरा जानने का काम थोड़ा सा तुम कर लो ना, मैं थोड़ा थक रहा हूं। तो ज्ञान का काम दर्शन गुण कर सकता है। श्रद्धा संभाल ले वे, इस श्रद्धा के पास में बहुत कम काम है। क्या बिल्कुल आलसी प्रमादी की तरह किसी एक में अपनापन करके बैठी रहती है, और ज्ञान के पास में कितना काम दिखता है। और ज्ञान गए आज तो बहुत ज्यादा थक गया, कल एग्जाम था, आज एग्जाम देकर के आया हूं, अब तो बस बिल्कुल रेस्ट, मैं कुछ भी नहीं जानूंगा। तो फिर कौन करेगा काम? कि थोड़ा श्रद्धा को संभला दो, ये काम हो सकता है। ये कह रहे हैं नहीं, भेद है उनमें, परस्पर में भेद है। द्रव्य गुण पर्यायों में, परस्पर पर्यायों में, उनके गुणों में, शक्तियों में, सब में परस्पर में भेद देखा जाता है। फिर देखिए, यद्यपि एक देश की मर्यादा में किए जाने वाले ये प्रदेशों के भेद वैसे नहीं है जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं। ऐसा भेद थोड़ी ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा भेद थोड़ी ना ज्ञान और दर्शन में। जीव और पुद्गल जैसा भेद तो नहीं है। ज्ञान और चारित्र दोनों गुण अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी इतने अलग नहीं है जितना जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग हैं। देखिए, तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं है। उसी प्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेदादि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतद्भाव रूप होते हैं। ये प्रवचन सार के आधार पर बहुत सुंदर प्रकरण आगे प्रश्नोत्तरों के अंदर आएगा, जिसमें अतद्भाव की चर्चा की है। माने दो गुणों में परस्पर में अतद्भाव है, पर्यायों में परस्पर में अतद्भाव रूप भेद है। देखिए, दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंता भाव रूप होती है। उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। देशों के बीच संकट आ गया तो वो संकट देश के अपने अपने हैं, अलग अलग, एक दूसरे से प्रभावित नहीं है वे। उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक पृथक होते हैं, किंतु एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभ हानि सम्मिलित होते हैं। अब हमारे देश में है, जयपुर ने सही, जोधपुर सही, अजमेर सही, आसपास में जो जुड़े हुए जिले हैं, इधर दौसा है, समझ लो आपके अलवर है, तो अब ये जो सब हैं प्रभावित तो करते ही है ना एक दूसरे को। यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गए काल्पनिक भेद हैं, पर हैं अवश्य। इनसे सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक नहीं होगा। व्यवस्था की दृष्टि से नया प्रांत बना दिया, तेलंगाना अलग हो गया। बोलो आप, व्यवस्था की दृष्टि से पहले 3 और अलग प्रांत हो गए थे,
उत्तराखंड अलग कर दिया था, उत्तरांचल अलग कर दिया, झारखंड अलग कर दिया। व्यवस्था की दृष्टि से भेद है, कहो तो उनको मिला करके एक कर देवे, नाम बदल देते हैं, कभी किसी को जिला बना देते हैं। ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सब की जा सकती हैं, इन व्यवस्थाओं के करने में कोई इनकार नहीं है हमारे को। और ये सब व्यवस्था की दृष्टि से है, काल्पनिक नहीं है लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से है। उसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंताभाव स्वरूप होती है, क्योंकि उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। दो द्रव्यों के बीच पुद्गल से जीव का कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। दो जीव न्यारे न्यारे हैं, दोनों का सुख दुख एक दूसरे से प्रभावित नहीं है, भिन्न भिन्न है दोनों। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक पृथक होते हैं। द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं, किंतु एक द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्यायों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा और हिताहित सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर समझने समझाने की दृष्टि से किए गए भेद वास्तविक नहीं है पर हैं। ऐसे भेद नहीं है कि आधा आत्मा रूम पर छोड़ाएं और आधा यहां आने देवें। एक काम करें कि क्लास में तो ज्ञान का विशेष योगदान है, तो ज्ञान को तो यहां भेज देते हैं और बाकी आत्मा को रूम पर रहने देते हैं, ठंड भी बहुत है, क्या करेगा, सबको लेकर के जाने का क्या काम है। क्लास में ज्ञान आ जाए, बाकी सब रूम पर आराम करते रहे ठंड में, नहीं हो सकता, सबको साथ में आना पड़ेगा। इसलिए ये भेद वास्तविक नहीं है पर हैं अवश्य, इनसे सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक न होगा। इस प्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में अतद्भाव रूप भेद कहते हैं। शास्त्र की भाषा में इनको कैसे भेद कहेंगे, बोलो, क्या कहेंगे? उपयोग पीछे चला गया था। अतद्भाव रूप। फिर देखिए और कहते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न या प्रभुता संपन्न सत्ता का स्वामी है, किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है, तथापि विश्व के अनेक देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा न हो, ऐसी बात भी नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यद्यपि कोई संबंध नहीं है, अपनी प्रभुता, अपनी संपन्नता सब देशों की अलग अलग है। पाकिस्तान की संपन्नता उसकी होगी, अमेरिका की संपन्नता उसकी होगी, हमारी अपनी है, चाइना की उसकी अपनी है, नेपाल की अपनी प्रभु संपन्नता है, दो देशों की अलग अलग है। फिर भी एक दूसरे से कोई संबंध ही ना हो, ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक संबंध पाए ही जाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। तथापि अनेक देशों के द्रव्यों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा ही न हो, ऐसी बात भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक संबंध पाए ही जाते हैं। देश की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है उतना प्रांतीयता पर नहीं। बोलो, सब ये कहेंगे हम सब अलग अलग हैं, हम सब फिर भी एक हमारा देश है ना, हमारा देश एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रांतीय भावना, प्रांतीयता को हे दृष्टि से देखा जाता है। देख लो आप, जब कभी भी ऐसी प्रांतीय भावनाएं खड़ी होने लगती है, महाराष्ट्र में बहुत उठाया ठाकरे ने ऐसा प्रकरण, मराठी ही होनी चाहिए, दूसरी भाषा में नहीं चलना चाहिए, कितना तोड़फोड़ हुई बीच में और सबने विरोध किया उसका। ये उचित नहीं है भाई, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब प्रांतीयता जब बल करने लगती है तो सारा जगत, सारा देश उसे हे दृष्टि से देखता है, क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखंडता की पोषक होती है, जबकि प्रांतीयता अखंडता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है। उसी प्रकार द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है, बल तो अभेद पर है, अखंडता पर है, द्रव्य अभेद है, अखंड है। ये सब ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद हाँ करेंगे, समझने के लिए भेद करेंगे, लेकिन भेदों की तरफ दृष्टि नहीं देना
अभेदता और अखंडता को कायम रख करके बात करना। अभेदग्राही निश्चय नय को भूतार्थ और सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है। भेदग्राही व्यवहार नय को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहकर हे कहा जाता है। क्योंकि अभेदग्राही निश्चय नय द्रव्य की अखंडता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात हेतु बनता है, जबकि भेदग्राही व्यवहार नय विकल्पों में ही उलझाए रखता है। समझ में आ रही है क्या कुछ बात क्या चल रही है? ये बहुत सुंदर प्रकरण है और आगे और थोड़ा सा लंबा है ये प्रकरण। कल अपन इस चर्चा को पूर्ण कर पाएंगे। अभी तो प्रवचन का समय भी हो गया है, दादा आ गए हैं। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। महावीर भगवान